संसार संसरणशील है। संसरतीति संसारः। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, तो कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। निरंतर गतिशीलता यहाँ पर बनी हुई है। स्थायित्व तो यहाँ पर किसी चीज़ में नहीं है। इसलिए किसी के आने पर हर्षित होना और किसी के जाने पर दुखी होना, होते हैं लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि ये तो होना ही है। कोई न कोई आएगा, लेकिन आने के बाद केवल कुछ समय उसको मिलता है अपना कर्तव्य दिखलाने के लिए, उसके बाद जाना ही होता है। बहुत से आए चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छा कार्य करके इतिहास में अपने नाम को कहीं न कहीं लंबे समय के लिए स्थायित्व प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और देश के प्रति अपने लगाव के कारण अनेक रूपों में देश की सेवा की और निष्कलंक जीवन बिताते हुए अब अपने कलेवर को समेट कर धराधाम से पधार जाने का समाचार उनका मिला। हम 2 बार उनसे सीधे मिल सके। पहली बार ईस्वी सन 2007 में, जब राम सेतु तोड़ा जा रहा था। उस समय गुरु महाराज के आदेश से राम सेतु रक्षा मंच बना करके हमने राम सेतु की रक्षा का आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन विस्तृत हुआ, अनेक स्थानों पर प्रदर्शन करवाए गए। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने मुकदमा भी दाखिल किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की और इन्हीं सब के बीच गुरुजी महाराज ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जा कर के ये बात बताओ। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से समय मांगा। एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया, जिसमें 9 और लोग थे। हम लोग 10 लोग मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गए और उनको राम सेतु की विशेषताओं से परिचित कराया। यही नहीं, उस समय हमारे अध्ययन के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के वंशज हैं, इसका प्रमाण निकाल करके हम लोग ले गए थे और उनको वो पूरे प्रमाण दिखाए। वो बड़े आश्चर्यचकित थे, कह रहे थे कि मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि मैं लक्ष्मण का वंशज हूँ, आप लोग ये बता रहे हैं। हम लोगों ने कहा ये प्रमाण आपके सामने है, इसको और आप अनुशीलन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और एक ही बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि और किसी के रहते अगर राम जी का सेतु टूट जाता तो अच्छा था। माने अच्छा क्या था, चलाया जा सकता था, हृदय पर पत्थर रह करके इस बात को सहा जा सकता था। लेकिन लक्ष्मण का वंशज सत्ता में हो और राम जी का सेतु टूट जाए, ये अलग तरह की बात है। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, राम सेतु टूटना नहीं चाहिए। केवल आप एक काम करिए, TR बालू जो हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं, उनको अपनी बात समझा दीजिए। हम लोगों ने कहा कि अगर वो बैठक करें और समय दें तो हम लोग ये करेंगे। बाद में हम लोगों ने TR बालू से भी बैठक करके उनको भी समझाया और भगवती की कृपा से ऐसे रास्ते खोजे गए जिनसे राम सेतु की रक्षा हो सकी। और दोबारा उनसे फिर से मिलने का मौका तब मिला जब गंगा जी की अविरल निर्मल धारा के लिए हम लोग गंगा सेवा अभियानों के माध्यम से राष्ट्र नदी गंगा घोषित करने के लिए और
अविरल निर्मल धारा सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तब फिर एक बार पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज के साथ एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिले और उनको 5 सूत्रीय मांगें दी गई, जिनमें एक था गंगा कार्य योजना प्रथम चरण और द्वितीय चरण को निरस्त किया जाना, नई संस्था गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के नाम से सुस्थापित करना, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करें, और साथ ही साथ गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया जाना और गंगा कार्य योजना में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए गंगा जी के लिए अधिक बजट निकालना और अविरल धारा को सुनिश्चित करने के लिए जो गंगा नदी पर विशेष करके उत्तराखंड के क्षेत्र में बांध बनाए जा रहे थे उनको निरस्त करना। और हमको आज स्मरण करने में प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग जिस दिन मिले उसी के 5 दिन के ठीक बाद गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया और गंगा कार्य योजना को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। परम पूज्य महाराज श्री की ओर से उसमें कुछ सदस्य भी रखे गए, जिनमें एक काशी के हमारे पीडी त्रिपाठी जी और जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, हमारे काशी के डॉक्टर वीरभद्र मिश्र जी जो संकट मोचन मंदिर के महंत जी थे, इन सबको उसमें स्थान दिया गया और उसके बाद बैठकें भी उनकी हुई। तब ये सुनिश्चित किया जाना था कि गंगा की धारा अविरल हो। बाद में अनेक गंगा भक्तों के प्रयास से, जिसमें प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल जो बाद में हमसे दीक्षित होकर के स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद हो गए थे, उनके भी प्रयत्नों से गंगा नदी के ऊपर बनाए जा रहे कुछ बांधों को निरस्त किया गया और बहुत सारी दूसरी योजनाएं बनाई गईं। ये सब कार्य उनके माध्यम से हुआ था। एक बार और उनसे मिलने का हमको मौका मिला जब गंगा नदी पर जो बांध निरस्त किए जाने थे और जो नालों को नदी में मिलने से रोकने के लिए आंदोलन हम लोग चला रहे थे। हम लोगों का कहना था कि रिवर और सीवर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको कभी भी मर्ज होने देना सही नहीं है, इसलिए इसके लिए नीति का निर्माण किया जाए। तब प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक के लिए हम लोग प्रधानमंत्री भवन गए थे। ये 3 बार का उनसे हम लोगों का मिलना, उनसे बात करना और उन सब बातों में कुछ न कुछ प्राप्ति होना, ये आज स्मरण में आ रहा है। हमारा स्वयं का जो अनुभव रहा वो ये रहा कि वो बहुत गंभीरता से बातों को सुनते थे और जो हो सकता था उसको करने में विलंब नहीं लगाते थे। इसी तरह से और भी लोगों के अनुभव हैं। 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में, उससे पूर्व जब देश में आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, नरसिंह राव जी के द्वारा प्रेरित होकर के वो वित्त मंत्री देश के बने थे, तब उन्होंने पुनः देश में एक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया था, जिसके कारण लोग उनके प्रति प्रशंसा का भाव रखते थे। लंबे समय से अवस्था बढ़ जाने के कारण की जो बीमारियां हैं उनसे जूझते हुए विगत सायंकाल उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, ऐसे समाचार हम लोगों को मिले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति हम लोगों के मन में एक अच्छा भाव सदा से रहा है। हम चाहते थे कि स्वस्थ होने के बाद एक बार उनसे मिल करके जो जो हुआ है उसके बारे में स्मरण कराएं और बात करें, लेकिन वो मौका अब तो नहीं मिल सकता है। लेकिन उनके जो परिजन हैं उन सब के लिए भगवान इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनको भी सद्गति प्राप्त हो, ऐसी भावना प्रार्थना भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। नारायण।